वेलकम टू प्रभु जी स्पोकन इंग्लिश चैनल में। गाइस, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे समय को बताना, यानी कि हम सीखेंगे लर्न टू टेल टाइम इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में समय को बताना। ठीक है गाइस, जैसे जनरली आपने क्वेश्चन देखा होगा, कोई भी जनरली बोल देता है समय पूछने के लिए व्हाट इज द टाइम, या दूसरे शब्दों में बोल सकता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। मतलब कहने का मतलब तो उसका वही है कि समय कितना हुआ है ना। यहाँ पे मैंने लिखा भी है गाइस, ये क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, समय कितना हुआ है। तो आप जनरली यूं बोल सकते हैं कि 1 o'clock, 2 o'clock, टाइम के अकॉर्डिंग गाइस जैसे बोल देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने बोला उस टाइम 1 बज रहा होगा, ठीक है, दोपहर का, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 o'clock। ठीक है गाइस, अगर दोपहर का 3 बज रहा है तो 3 o'clock। ठीक है, और गाइस जैसे मान लीजिए 5 बज रहा है तो 5 o'clock। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और गाइस ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ठीक है गाइस, ओ क्लॉक का मतलब क्या है, ऑफ द क्लॉक। गाइस ये तो इजीली तरीके से आप समय बता देते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपको बताते हैं इतने बजकर इतने मिनट, यानी कि इतने बजने में इतने मिनट। सेकंड तरीके से क्या बोल सकते हैं, इतने बजने में इतने मिनट, यानी कि इतने बजकर इतने मिनट। जैसे आप बोलते हैं कि 2 बजकर 10 मिनट, 5 बजकर 20 मिनट, यानी कि, और 5 बजने में 15 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसे इजीली तरीके से हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। यानी कि इतने बजकर इतने मिनट, यानी कि सबसे पहले आपका आता है मिनट, फिर पास्ट, फिर आवर। यानी कि जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए कि 10 बजकर 25 मिनट, यानी कि यहाँ पे 25 मिनट, 10 तो आपके बज चुके हैं और 25 मिनट वो बीता हुआ समय हो चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मैंने बोला 10 बज के 25 मिनट, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम मिनट लिखेंगे 25, पास्ट, कितने बजने की बात करी थी हमने, 10 बजने की बात करी थी, तो गाइस यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, और गाइस इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11 बजकर 10 मिनट, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले सोचिए मैंने क्या बोला, 11 बज के 10 मिनट, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले मिनट को आप लिखेंगे, ठीक है, या बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 11 बज के 10 मिनट, तो मिनट कितने हुए, 10, पास्ट, 11। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आपसे जब भी कोई टाइम पूछे कि कितने बजे हैं, अगर 10 बज के 20 मिनट हो रहे हैं तो बोलेंगे आप 20 पास्ट 10। ठीक है, और अगर 9 बज के 40 मिनट हो रहे हैं तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, 40 पास्ट 9। ठीक है, यानी कि 9 बजकर 40 मिनट। ठीक है गाइस, इसी तरीके से गाइस आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं टाइम को। ठीक है, और हम दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो गाइस इसमें क्या होता है, इतने बजने में इतने मिनट, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके 10 बजने में 15 मिनट हैं अभी। ठीक है, तो गाइस आप जनरली किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है, 10 बजने में 15 मिनट, यानी कि आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे 15 to 10, यानी कि आपके अभी 10 बजे नहीं है, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
2 बजने में 20 मिनट। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मिनट लगाएंगे 22 2 बजने में 20 मिनट। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 बजने में 5 मिनट। ठीक है, यानी कि 5 मिनट कम है, अभी 7 बजा नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे 7 बजने में 5 मिनट, यानी कि 5 to 7। इसी तरीके से गाइस आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी टाइम बता सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी टाइम बता सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं गाइस, जैसे आपको पता ही है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट का अगर आधा करें तो उसका 30 मिनट हो जाता है। ठीक है, और 30 मिनट को गाइस हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ। ठीक है, अगर 30 मिनट का भी आधा करें तो 15 मिनट हो जाता है, और 15 मिनट का हाफ को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर। ठीक है गाइस, यहां पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे। ठीक है, 3:15 बजे हैं, तो गाइस यानी कि 3:15 हुए हैं, तो गाइस इसे हम कैसे लिखेंगे, इट्स सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिनट, यानी कि 15 past 3। और गाइस इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 15 की जगह पे आप क्वार्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे इट्स क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है गाइस, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, 2:30 बजे हैं, यानी कि 2:30 हुए हैं, तो गाइस इसे आप इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, इट्स 30 past 2। और गाइस आप 30 की जगह हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इट्स हाफ पास्ट 2। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप दो तरीके से यहां पे भी बोल सकते हैं, दो तरीके से यहां से भी बोल सकते हैं। और यहां पे भी देखिए, ठीक है, 8:30 बजे हैं, यानी कि 8:30 हुए हैं, तो यहां पे आप इस तरीके से बोलेंगे या लिखेंगे इट्स 30 past 8। और गाइस आपको पता ही है 30 को हम हाफ बोलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इट्स दूसरे तरीके से इट्स हाफ पास्ट 8। और गाइस यहां पे मैंने चौथा सेंटेंस लिया है, इसमें है 3:45 हैं, तो यानी कि आपके 4 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, इट्स 15 to 4। और गाइस 15 को आप जानते हैं क्वार्टर बोलते हैं, यहाँ पे टू क्यों आया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका हुआ नहीं है, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसलिए आपका ये वाला फॉर्मूला आया है यहाँ पे। ठीक है गाइस, और आप 15 को क्या क्वार्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इट्स क्वार्टर टू 4। ठीक है गाइस, और रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को गाइस हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियम, जिसे हम एएम लिखते हैं। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से दोपहर के 12 बजे से
और रात के 12 बजे से पहले तक के समय को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियम, जिसे हम पीएम लिखते या बोलते हैं, ठीक है गाइस। और एंटी मेरिडियम आपका एक समय काल होता है जो दोपहर से 12 बजे से पहले का समय काल होता है, ठीक है। और पोस्ट मेरिडियम आपका एक समय काल होता है जो 12 बजे के बाद का होता है, ठीक है गाइस। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे रात के 12 बजे, यानी कि रात के जैसे 12 बजेंगे वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एएम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 12 AM। दूसरा एग्जांपल गाइस हम देखते हैं, रात के 1 बजे यानी कि 1 AM, और सुबह के 10 बजे 10 AM, और गाइस सुबह के 11:59 यानी कि 11:59 AM। और गाइस जैसे ही यहाँ पे 12 बजेंगे सुबह के जैसे ही 12 बजेंगे वो पीएम में आपका काउंट होने लग जाएगा, पोस्ट मेरिडियम में, यानी कि, है ना। जैसे दोपहर के 12 बजे 12 PM, दोपहर के 1 बजे 1 PM, शाम के 5 बजे 5 PM, रात के 11:59 11:59 PM। और गाइस जैसे रात के 12 बजेंगे, ठीक है, 59 मिनट में यहाँ पे 1 मिनट कम है, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो सीधा आपका पीएम से एएम में चला जाएगा, यानी कि एंटी मेरिडियम में चला जाएगा, एएम में काउंट होने लग जाएगा। और गाइस यहाँ पे एएम पीएम के रूप में भी आप टाइम को बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला सुबह के 10 बजे यानी कि 10 AM भी बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं इट्स 10 AM, सुबह के 7 बजे इट्स 7 AM, ठीक है। और जैसे दोपहर के 3 बजे यानी कि 3 PM, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप इट्स 3 PM, ठीक है। ऐसी दोपहर के 4 बजे आप बोल सकते हैं इट्स 4 PM, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं गाइस, आप समय बता सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। और आप हमेशा टाइम को इंग्लिश में बताना की प्रयास करिए ताकि आपकी इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट हो। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।